नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू के खर्चे। मुकुल बेटा, बहू 8 बजे घर से गई थी, अभी शाम के 5 बजने को आए हैं। कहकर गई थी दिवाली की खरीदारी करनी है, जल्द ही लौट आऊँगी। ऐसी कौन सी खरीदारी करने गई है जो 9 घंटे में भी पूरी नहीं हो पाई? तुम्हें नहीं लगता जब से बहू की नौकरी लगी है तब से बहू के खर्चे बढ़ गए हैं? तुम दोनों अपनी तनख्वाह अलग अलग रखते हो कि नहीं? पता चला बहू की आमदनी 98 है और खर्चा रुपया हो। लता जी अपने बेटे मुकुल से कहती है। मुकुल बोला, हाँ माँ, देर तो हो गई है, पर हो सकता है दिवाली का टाइम है तो बाजार में भीड़ भी बहुत होगी। आप तो जानती है, जहाँ 4 औरतें एक साथ जाएंगी वहाँ 1 घंटा मोल भाव और दुकानदार से लड़ाई में ही बीत जाता है। और जहाँ तक पैसे की बात है, एक ही घर का काम पैसा है तो अलग अलग क्यों रखे? उसके खर्चे पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लता जी बोली, पिछले साल धनतेरस के दिन जब मैं कुछ सोना चांदी लेने की बात की थी तो सोनम बहू कहती थी, मम्मी जी, अपने बेटे की इतनी तनख्वाह नहीं जितनी कि आप धनतेरस में खर्चा करती हैं। अब देखो, जब से कमाने लगी है बहू का एक पैर हमेशा बाजार की तरफ ही रहता है। पता नहीं कितना कमाती और कितना खर्चा करती है। लता जी के पति महेश जी बोले, तुम भी हद करती हो। खुद कमाती है या अपने पति के पैसे खर्चा करती है? तुम्हें क्यों दर्द होता है? कौन सा दिवाली के खर्चे के लिए तुमसे पैसे मांग रही है? उल्टा कुछ न कुछ उपहार तुम्हें ही देती है। लता जी बोली, क्या उपहार देती है? एक साड़ी लाकर दे देती है, बदले में हर दिवाली में सोने या फिर चांदी का सिक्का मुझसे लेती है। हाँ, वो अलग बात है कि वो मांगती नहीं है, पर बहू है। साड़ी के बदले मैं क्या उसे कपड़े दूंगी? मेरी इज्जत कम नहीं हो जाएगी? महेश जी बोले, ये तुम सही कहती हो लता, कपड़े के बदले बहू को सोना चांदी देती हो, तुम्हारा रुतबा हमेशा उससे ऊपर ही रहेगा। लता जी बोली, बहू उतना कमाती नहीं जितना खर्च करती है। वो तो मेरा बेटा उससे हिसाब नहीं लेता, वरना उल्टा उसे ही पैसे भरने पड़ जाएंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो मुकुल बोला, लो माँ, लगता है सोनम आ गई। लता जी बोली, हाँ हाँ, खोलो दरवाज़ा, हम भी तो देखे आज कौन कौन सा बाजार उठा कर लाई है हमारी बहू रानी। तभी सोनम अपने हाथों में खूब सारे पैकेट लेकर अंदर आई। मुकुल को बोली, अब आप दरवाजे पर खड़े रहेंगे कि थोड़ी मेरी मदद भी करेंगे? लता जी बोली, हाँ हाँ बेटा, बहू बहुत बोझ उठा रही है, थोड़ा बोझ कम कर दो। लगता है दफ्तर से अगले महीने के पैसे भी एडवांस में मिल गए हैं, या फिर मायके से मनी ऑर्डर आया है। सोनम मुंह बनाते हुए अपनी सास को देखती, फिर उन्हें इग्नोर करते हुए बोली, मम्मी जी, आपको भी चलना चाहिए था, बाजार में लूट मची है। सोनम नाक पर उंगली घुमाते हुए बोली, मम्मी जी, मायके से मनी ऑर्डर की क्या ज़रूरत है जब मैं खुद कमाती हूँ? मेरा पति भी कमाऊ है। ससुराल मेरा इतना धनी है कि मुझे उपहारों के लिए मायके का मुंह नहीं देखना पड़ता। क्यों पापा जी, मैं गलत कह रही हूँ? लता जी बोली, बहू, तुम्हें नहीं लगता जब से तुम नौकरी करने लगी हो तुम्हारी नाक और जुबान कुछ ज़्यादा ही लंबे हो गए हैं? सोनम बोली, अरे मम्मी जी, आप बात बात पर नाराज़ हो जाती हैं। पहले ये तो देखिए कि मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। फिर सोनम ने सबको पैकेट खोलकर दिखाए और थोड़ी देर बाद सबका उपहार देकर बचे हुए पैकेट लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर सोनम ने मुकुल को खूब सारी बातें सुनाई। मैं कमाती हूँ, अपने पति का पैसा खर्च करती हूँ, फिर भी आपकी माँ को मिर्ची क्यों लगती है? मुकुल बोला, मैं तो तुमसे कुछ नहीं बोला हूँ, फिर सारा राशन पानी लेकर मुझ पर क्यों चढ़ जाती हो? दिवाली का मौका है, पटाखे तो बाहर छूटते हैं, पर ये हर साल मेरे घर के अंदर फुलझड़ियाँ क्यों जलती हैं? यही समझ नहीं आता। सोनम बोली, मैं तो फुलझड़ियाँ जलाती हूँ,
और आपकी माँ जो रॉकेट और एटम बम छोड़ती है उसके बारे में क्यों नहीं पूछते। लोग दिवाली में बीवी को सोने चांदी का उपहार देते हैं। इतना कहकर सोनम फ्रेश होने चली गई। रात के खाने के टेबल पर सोनम बोली, मुकुल, आज तो आपकी छुट्टी पर थे। मैंने बोला था आपसे कि कामवाली को कहना पनीर के पकोड़े बनाए। ये क्या दाल और सब्जी बनाकर रख दी है। एक ही दिन तो मिलता है जब मैं घर में अच्छे से खाना खाती हूँ। मुकुल बोला, मैं तो भूल ही गया था। लता जी बोली, हाँ मुकुल, तुम नौकरी छोड़ दो, घर में यही काम कर लो कि कामवाली को बताओ क्या खाना है और क्या नहीं, क्योंकि बहुरानी को तो फुर्सत ही नहीं है। महेश जी बोले, अरे बहू, क्यों तुम ऑर्डर करके कुछ अच्छा मंगा लो, क्योंकि तुम्हारी सास को तो मसाले वाली सब्जी पचती नहीं है, तो दाल और सब्जी ये खा लेगी। हम सब के लिए कुछ और मंगवा लो। ये सुनकर सोनम मुस्कुराने लगी। लता जी बोली, हाँ हाँ मंगवा लो। आजकल एक आदमी की कमाई से घर नहीं चलता। यहाँ तो 2 लोगों की कमाई भी बाजार में लुटाई जा रही है। सोचना भविष्य में क्या बचेगा। बिना बच्चों के हमारे घर में इतना खर्चा है। सोचो कल को बच्चे होंगे तो कितने खर्चे होंगे। इतना कहकर लता जी अपना खाना ख़त्म करके चली गई। 2 दिन बाद सोनम मुकुल से बातें कर रही थी कि क्यों ना दिवाली के एक दिन पहले घर में कुछ पार्टी रखे। सब लोग आएंगे, बैठकर पत्ते खेलेंगे, कितना मज़ा आएगा। लता जी ने सुन लिया। वो बोली, बहू, ये मेरा घर है, कोई जुए का अड्डा नहीं। ये सब तुम्हारे घर में होता होगा। हमारे घर में साफ सफाई और घर को सजाया जाता है। पत्ते खेलने का रिवाज इस घर में नहीं है। सोनम ने चुपचाप हाँ में सर हिलाया। शाम के वक्त लता जी बोली, बहू, दिवाली की तुम्हें भी 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। कामवाली को मैंने कह दिया है कि वो घर की सफाई कर देगी। मिठाई बनाने में तुम मेरी मदद कर देना। सोनम बोली, मम्मी जी, क्या ज़रूरत है घर में मिठाई बनाने की, हम बाज़ार से खरीद लेते हैं। लता जी बोली, बहू, तुम्हें बाज़ार का चस्का कुछ ज़्यादा ही लग गया है। अरे जितने में बाज़ार से मिठाई आएगी उतने पैसे में हम घर पर कई प्रकार की मिठाई बना लेंगे। आजकल बाज़ार की मिठाई का कोई भरोसा नहीं है। अभी मुझसे सीख लो। जब मैं नहीं रहूँगी तो मंगवाती रहना बाज़ार से मिठाइयाँ। सोनम मुकुल की ओर देखती है। मुकुल धीरे से बोला, माँ, हर दिवाली में अपने हाथों से हम सबके लिए मिठाई बनाती है। सच ही बोल रही है। आजकल तो तुम जानती ही हो, मिलावट का ज़माना है। पता चला कुछ उल्टा सीधा खा लिया हमने तो बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, मैं तुम्हारी एक मदद कर देता हूँ। घर वालों के लिए तुम माँ के साथ मिलकर मिठाई बनवा लो और उपहार देने के लिए मैं हलवाई की दुकान से मिठाई ला देता हूँ। फिर तो ठीक है। सोनम खुश हो गई। दिवाली का दिन था। पूरा घर जगमगा रहा था। सोनम अपने हाथ में उपहार के पैकेट लेकर आई और अपनी सास को देते हुए बोली, मम्मी जी, आज ये साड़ी पहनिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं और तरक्की करूं और अगली दिवाली में आपके लिए और उपहार लेकर आऊं। लता जी मुस्कुराई और बोली, बहू, मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता होती है। कमाती अठन्नी हो और खर्चा रुपया करती हो, ऐसे कैसे चलेगा। सोनम हंसकर बोली, जिस बहू के सर पर सास का हाथ हो उसकी कमाई अठन्नी से 1000 बनने में कितनी देर लगेगी। सोनम की बात सुनकर महेश जी हंसने लगे। सोनम ने उन्हें भी उपहार दिया। सबने सोनम को आशीर्वाद दिया। लता जी तैयार होकर बहू के साथ पूजा कर रही थी। बहू को आरती देते हुए बोली, तरक्की के साथ साथ लक्ष्मी माता तुम्हें बचत की भी बुद्धि दे और तुम्हारा कल्याण हो। पूजा समाप्त करके सोनम मुकुल से बोली, जब मैं नहीं कमाती थी तब भी आपकी माँ पैसों का ही रोना रोती थी।
और आज मैं भी वही बात दोहराई ही है। मुकुल हंसकर बोला, तुम ये भी तो सोचो, अगर माँ तुम्हें बचाने को बोल रही है तो वो अपने लिए नहीं, हमारे लिए। पहले के समय में लोग बड़ी कठिनाइयों से रहते थे और बचत करके त्योहार भी मनाते थे। इसमें माँ का कोई दोष नहीं। उन्होंने बहुत कठिनाइयों भरे वक्त देखे हैं। उनके शब्दों पर नहीं, उनकी भावनाओं पर जाओ तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तभी लता जी एक चांदी का छल्ला लेकर आई और बहू को देते हुए बोली, ये लो दिवाली का तुम्हारा तोहफा। आशा करती हूँ अपनी तिजोरी की चाबी में तुम इस छल्ले को लगाओगी और इस दिवाली से अपने जीवन में बचत को लागू करोगी। बहुत ही पुरानी चाबी का छल्ला था जिस पर बारीक डिजाइन बने थे। उसे देखकर सोनम बोली, मम्मी जी ये क्या आपकी शादी के वक्त का है? लता जी हंसकर बोली, हाँ ये मेरी सास ने मुझे दिया था। कुछ मजबूरियों के कारण मुझे अपने सभी जेवरात गिरवी रखने पड़े थे। फिर भी धीरे धीरे हर महीने पैसे बचाकर अपने सभी जेवरों को वापस लेकर आई ताकि तुम्हें नसीहत के साथ इन्हें भी उपहार में दे सकूं। सोनम ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी और उसे एहसास हुआ कि जीवन में शौक़ पूरे करने जितने ज़रूरी हैं उतनी ही ज़रूरी बचत करनी भी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।